Hello, bachcho. Let's see the question. The question says, if the sum of first 100 terms of an AP is -1, अगर sum दे रखा है first 100 terms का जो AP में है -1, and the sum of even terms lying in first 100 term is 1, और sum even terms का दे रखा है जो first 100 terms के अंदर आते हैं 1, then which of the following is not true? जो true नहीं है वो बताना है. Common difference of the sequence is 3/50. A option. First term of the sequence is -149/50. B option. 100th term is 74/25. C option. और none of these G option. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. So the first key concept that is used is sum of n terms of an AP. अगर हमें सम निकालना हो n टर्म्स का जो AP में है तो उसको SN से डिनोट करते हैं और होता है n/2 2a प्लस n-1d, जिसमें a होती है हमारी फर्स्ट टर्म और d होता है कॉमन डिफरेंस. नाउ कम टू सेकंड की कॉन्सेप्ट. सेकंड की कॉन्सेप्ट इज फाइंडिंग n टर्म्स ऑफ एन AP. अगर हमें AP की n टर्म्स निकालनी हो, an से डिनोट करेंगे a प्लस n-1d होता है. अगेन a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस. अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन में गिवन है कि a1 a2 a3 अप टू 100 a100 तक AP में है. सम ऑफ 100 टर्म्स आर इन AP. तो हम अगर इसकी फर्स्ट टर्म देखें तो वो हो जाएगी a. अगर हमें ये a2 निकालना हो तो a2 होता है a प्लस n-1d, दैट मीन्स a प्लस 2-1d. सो ये हो गया a प्लस g. ऐसे ही अगर हमें a3 निकालना हो जाएगा तो a प्लस 2d हो जाएगा. तो इससे हम अपना कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे. कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं. ये हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो a प्लस d माइनस a कैंसिल आउट हो गया. ये कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया d. अब हम अपने सम का फॉर्मूला लगा देंगे. n/2 2a प्लस n-1d. हमें SN गिवन है -1. टर्म्स है 100/2 2a प्लस 100-1d. ये कैंसिल आउट होके 50, ये 50 इधर आ जाएगा. -1/50 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 99d. इसको डाल देते हैं नंबर 1. अब हम अपनी इवन टर्म्स की बात करते हैं. क्वेश्चन में इवन टर्म्स गिवन है, दैट मीन्स a2 a4 a6 और ऑल्टरनेट है अप टू a100 तक. तो इस केस में n हो जाएगा 50 क्योंकि सिर्फ इवन टर्म्स की बात कर रहे हैं. तो इसमें अगर हम a2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस d. अगर हम a4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3d. उसमें हमने d निकाल दिया था तो इसको d2 से रिमूव करते हैं. d2 निकल जाएगा a प्लस 3d माइनस a माइनस d. a कैंसिल आउट. d2 की वैल्यू हो गई 2d. अब अगेन सम का फॉर्मूला लगा देंगे. n/2 2a प्लस n-1d. ये हमें 1 की 1 है. इवन टर्म्स 50 है. 50/2 कैंसिल करके 25. 2a प्लस 50 माइनस दिस इज 49 और d की जगह है कॉमन डिफरेंस. इसको हम d2 से नोट कर देते हैं. ये है 2d. ये हो जाएगा 1/25 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 98 2a प्लस 98d. इसमें a की जगह हमें गिवन है. ये हो जाएगा 1/25 इज इक्वल्स टू a की जगह हमें गिवन है a प्लस g, क्योंकि इधर फर्स्ट टर्म हमारी a2 है और ये है a प्लस g. तो हमने इस a की जगह डाल दिया a प्लस g प्लस 98d.
ये हो जाएगा 1/25 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 2d प्लस 98d। ये हो जाएगा 1/25 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 100d। इसको डाल लेंगे नंबर 2। सो अब हम अपना नंबर 1 लिखते हैं जो हमने माना था, -1/50 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 99d। और नंबर 2 था 1/25 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 100d। साइन ऑपोजिट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये रह जाएगा -g। और ये हो जाएगा -1/50 -1/25। ये हो जाएगा -1/50 -1/25 इज इक्वल्स टू -g। अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा 50 -1 -2 इज इक्वल्स टू -g। -3/50 इज इक्वल्स टू -g। डी आ गया हमारा, कैंसिल आउट हो गए नेगेटिव नेगेटिव साइन, 3/50। अब हम ए निकाल लेंगे, पुट इन 1। अगर हम ए में डालते हो जाएगा -1/50, 2a प्लस 99, डी हो गया 3/50। -1/50 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 297/50। ये इधर आ जाएगा, -1/50 -297/50 इज इक्वल्स टू 2a। सो 2a हो गया -298/50। ए हो गया, ये 2 नीचे आ जाएगा तो -149/50। अब ए आ गया हमारा -149/50। ये दोनों ऑप्शंस ट्रू नहीं है क्योंकि हमसे नॉट ट्रू पूछा है। अब 100 टर्म निकाल लेंगे। 100 टर्म निकालने के लिए ए 100 हो जाएगा, ए प्लस 99d। ए है -149/50 प्लस 99 मल्टीप्लाई 3/50। डी था हमारा 3/50। ये हो गया -149/50 प्लस 297/50। माइनस करने पर आ गया 148/50। कैंसिल आउट टू से ये 25, ये 25, ये 74, तो आ गया 74/25। अब हम अपने ऑप्शंस पर चलते हैं। ये तीनों ऑप्शन ट्रू नहीं है क्योंकि हमारी वैल्यूज यही आ रही है और हमसे नॉट ट्रू पूछा है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर लिखते हैं द फाइनल आंसर इज डी ऑप्शन, none of these. Hope you understood it well. Best of luck.